और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेत, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि यह जो प्रियतम परमात्मा की कृपा का सागर है वो महान शोभा युक्त है। इस सागर से कई प्रकार की विशेषताओं एवं आनंद से पूर्ण लहरें एवं तरंगे उठा करती है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इल्म तिन संग। परमात्मा का आदेश उनकी कृपा के अधीन होता है। उनका आवेश तो कृपा का अंग ही है। प्रियतम का प्रेम, उनका स्नेह तभी मिलता है जब उनकी कृपा हो जाए, और फिर निशंक बना देने वाला ज्ञान संग संग चला ही आता है। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए। हक मेहर तित होत है, जित असल है निस्बत। जहां जिस पुण्यात्मा पर प्रियतम की कृपा हो जाए, फिर उसे और क्या चाहिए। प्रियतम की कृपा की पात्र वही आत्मा है जिसका उनसे अंगी अंगना का मूल संबंध है। मेहर होत अव्वल से, इतहे होत हुकुम, जलूस साथ सब तिनके, कछु कमी न करत घसम। सर्वप्रथम परब्रह्म की कृपा होती है, फिर उनका आदेश मिलने से आनंदमय अखंड संपदाओं के भंडार खुल जाते हैं। एक के बाद एक आनंद प्राप्त होता ही रहता है। प्रियतम देने में कमी कभी नहीं रखते। ये खेल हुआ मेहरे वास्ते, माहे खिलाए सब मेहर, जाथे मेहर जुड़ी हुई तब होत सब जहर। इस सुख दुख पूर्ण ब्रह्मांड की रचना स्वामी की कृपा किए जाने के लिए, उनकी कृपा में खेलने का सुख देने के लिए हुई है। एक क्षण भी उनकी कृपा हमसे अलग हो जाए तो सब कुछ विस्मय हो जाता है। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखें ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। इस जगत के खेल में अंतर बाह्य दोनों रूपों में कृपा दिखाई देती है। साधारण लोग बाह्य रूप से उसे सांसारिक सुख संपदाओं में देखना चाहते हैं। जिन्हें अपने अंतर में कृपा का आभास नहीं मिलता, वो अंत में सत्य से, अपने सच्चे प्रियतम से दूर हो जाते हैं। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माही, आखर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत नाही। कृपा तो उसे जानिए जो अंतरात्मा में प्रकाश भर दे और अंदर बाहर उजाला हो जाए। उसी कृपा की अनुकंपा से आत्मा प्रियतम की ओर उन्मुख होती है, फिर उसे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। मेहर होत है जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। जिन पर प्रियतम की कृपा हो जाए, उन्हें नाशवान जगत के मूल 5 तत्व में भी उनकी कृपा का आभास मिल जाता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनका यह शरीर एवं संपूर्ण ब्रह्मांड मेहर से ही विस्तृत हुआ है और कृपा में ही उसका आवास है। दुख रूपी इन जिमी में, दुख न काहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवत। प्रियतम की कृपा प्राप्त होते ही इस दुखपूर्ण संसार में कहीं दुख दिखाई नहीं देता। इस कृपा की यही तो बड़ी बात है कि आत्मा दुखदायी वातावरण में रहते हुए भी आनंद का अनुभव करती है। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। परम धाम के आनंदमय वातावरण में तो अखंड सुख है ही,
परंतु सदैव आनंद में रहने के कारण आत्मा उनका स्वाद, उनका सच्चा अनुभव या एहसास प्राप्त नहीं कर पाती। थोड़ा सा दुख देकर जो सुख मिलता है उससे आत्मदृष्टि खुल जाती है, आनंद का स्वाद और अधिक आता है। इन दुख की जिमी में बैठ के मेहरें देखे दुख दूर, कायम सुख जो हग के सो मेहर करत हुजूर। फिर इस दुखपूर्ण संसार में बैठे बिठाए आत्मा प्रियतम की कृपा से दुखों को दूर होते देखती है। प्रियतम के अखंड सुख उनकी कृपा द्वारा ही आत्मा के हुजूर में अति निकट उसके आसपास एकत्र हो जाते हैं। मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जीत, इश्क मेहर से आइया अव्वल मेहर है तित। मैंने दिल में विचार किया तो पाया कि जहां भी परमात्मा के लिए प्रेम है वो प्रेम भी उनकी कृपा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। वहां प्रियतम की कृपा पहले से ही विराजमान थी। अपना इल्म जिन देत हैं शो भी मेहर से वेसक, मेहर सब विद ल्यावत जित हुकुम जोस मेहर हक। परमात्मा जिसे अपना ज्ञान देते हैं वो भी उनकी कृपा द्वारा ही संभव हो पाता है। कृपा ही सब प्रकार से अलौकिक संपदाएं वहां जुटा देती है। जहां उनकी आज्ञा आवेश एवं कृपा होती है। जाको लेत है मेहर में ताय पहले मेहर बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर की रूह मेहर फूंकत माहे बूद। प्रियतम जिसे अपनी कृपा में लेते हैं पहले उसके शरीर को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। उसके गुण अंग इंद्रिय कृपामय हो जाते हैं। प्रियतम उसके अस्तित्व बूंद और आत्मा में कृपा की श्वास फूंक देते हैं। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर सिर छत्र, शोहवत सैन्या मेहर की दिल चाहे मेहर बाजंत्र। उस परम सौभाग्यवती आत्मा के लिए फिर कृपा ही सिंहासन और बैठने का स्थान बन जाती है। मेहर का ही चवर उसके सिर पर डोलता है, उस पर कृपा का छत्र छा जाता है। गुणांग इंद्रियों की सेना अनुग्रह से शोभायमान होती है। तब उसका मन कृपा के झंकार सुनने को लालायित उठता है। बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलन, रात दिन दो मेहर में होय मेहरे मिलावा रूहन। उसके बोल में वचनों से परमात्मा की कृपा का रस झरता है। उसकी चाल एवं व्यवहार कृपा द्वारा संचालित होते हैं। रात और दिन दोनों उनकी मेहर में जीने पर उसका मिलन ब्रह्मात्माओं से होता है। उच्च आत्माओं का सत्संग पर ब्रह्म की कृपा से ही प्राप्त होता है। बंदगी जीकर मेहर की यह मेहर हक हुकुम, रूहें बैठी मेहर छाया मिने पिए मेहर रस इश्क इल्म। परमात्मा की कृपा ही उसकी उपासना और चर्चा का विषय बन जाती है। यही कृपा स्वामी का आदेश बन जाती है। आत्माएं प्रियतम की छत्र छाया में बैठकर उनके प्रेम और ज्ञान का रसपान करती है। जित मेहर तित सब है, मेहर अव्वल लग आखर। शोहवत मेहर दे वहीं, कहूं मेहर सिफत क्यों कर। जहां कृपा है वहां सब कुछ है। आदि से अंत तक उनकी कृपा साथ ही रहती है। सत्संग भी उनकी कृपा से प्राप्त होता है। ऐसी कृपा का बखान कैसे करूं। ये जो दरिया मेहर का वातिन जाहिर देखत, सब सुख देखत तहां मेहर जित बसत। ये जो मेहर का सागर है वो अंतरात्मा और पिंड ब्रह्मांड में सभी और फैलाई दिखाई देता है। जहाँ स्वामी की कृपा है वहाँ सभी सुख आनंद दृष्टिगोचर होते हैं। बीच नाबूद दुनिया के आई मेहर हक खिलवत, दिन से सब कायम हुए मेहरे की बरकत। इस नश्वर अस्तित्वहीन संसार में परमात्मा की कृपा से ही स्वामी का एकांत मिलन संभव हुआ। इस मिलन के फलस्वरूप नश्वर ब्रह्मांड के जीव
परमात्मा की कृपा का प्रसाद पाकर अमरत्व पा गए। वर्णन करूं क्यों मेहर की शिफत नहीं पहुंचत, ये मेहर हक की बातुनी नजर माहे बसत। स्वामी की कृपा का वर्णन कैसे करूं, वहां तक शब्द पहुंच नहीं पाते। प्रियतम की कृपा अंतरात्मा को छू जाती है तो दृष्टि में उनका स्वरूप बस जाता है। ये मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तौलत, जो किन कानू ना सुनिया, सो मेहर मगज खोलत। इस कृपा ने ही सब ज्ञान ग्रंथों को स्पष्ट किया, तो आत्मा ने उनमें छिपी पूंजी का मूल्यांकन किया। आज तक रहस्य की जिन बातों को किसी ने कानों से भी नहीं सुना था, स्वामी की कृपा ने उन्हें हमारे लिए प्रकट कर दिया। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत हैं, तहां आवत न्यामत सब मिल। उस कृपा का वर्णन कैसे करूं, जो परब्रह्म परमात्मा के हृदय में बसती है, जिस ओर उनका ध्यान होता है, जिसे वे मन में लाते हैं, वहां उनकी सभी नियामतें, अलौकिक संपदाएं, हुक्म, इश्क, अखंड आनंद आदि स्वयं ही एकत्र होकर सिमटाती है। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत है माहे हक, जाको निवाजे मेहर में, ताय देत आप माफक। परमात्मा की कृपा का वर्णन कैसे करूं, वो तो स्वयं उनके अंतर में ही रहती है। जिसे वे अपनी कृपा की ओट में लेते हैं, उसे अपनी महानता के अनुरूप अनुदान देकर अपने समान बना लेते हैं। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब, निमिख ना छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूं अब। प्रियतम परमात्मा की कृपा की चर्चा महान है। जहाँ कृपा है वहीं सब कुछ है। उसे स्वामी एक पल के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं करते। इससे बढ़कर कृपा पात्र का और क्या सौभाग्य बताऊं। जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहर, मेहर बिना और जो कछु, सो सब लगे जहर। जहां स्वामी स्वयं विराजमान है, वहीं उनकी दृष्टि रहती है। जहां उनकी दृष्टि पड़े, वहीं कृपा हो जाती है। परमात्मा की कृपा के बिना तो सब कुछ विष तुल्य लगता है। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होय ना बिना अंकुर, अंकुर सोई हकनिशवत, माहे वसत तदल्ला नूर। उनके अनुग्रह की बड़ी महिमा है। परमात्मा के संबंध अंकुरित हुए बिना वो प्राप्त नहीं होता। अंकुर ही परमात्मा और आत्मा का अंगी अंगना संबंध है। कृपा का प्रसाद पाकर आत्मा कृपालु परमात्मा के तेजोमय प्रकटीकरण नूर जलाल उनके धाम में जा बसती है। ज्यों मेहर त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुक्म, मेहर रहत नूर बल लिए, तहां हक इश्क इलम। जैसे जैसे कृपा का विस्तार होता है, वैसे ही परमात्मा का आवेश आत्मा का बल बढ़ा देता है। जैसे आवेश आता है, वैसे उनकी आज्ञा कार्य करती है। मेहर पहले से ही उनके नूर का बल लिए होती है। सच्चे स्वामी का प्रेम और ज्ञान साथ रहता ही है। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम, मेहर इश्क हक अंग है, मेहर इश्क प्रेम का। प्रियतम परमात्मा की कृपा के सागर का स्वाद मधुर है। इसी कृपा में सच्ची शांति और चैन मिलता है। कृपा एवं प्रेम दोनों परब्रह्म के अंग ही हैं। कृपा ही स्नेह प्रेम एवं मिलनाभिलाषा बनकर मनोकामना पूरी करती है। काम बड़े इन मेहर के, ये मेहर इन हक, मेहर होत जिन ऊपर, ताय देत आप माफक। कृपा के बड़े कर्तव्य बड़े चमत्कार हैं, क्योंकि मेहर स्वयं सर्वेश्वर स्वामी की होती है। जिस पर उनकी कृपा होती है, उसे अपने समान सामर्थ्यवान बना लेते हैं। मेहरे खेल बनाइया वास्ते मेहर मोमन, मेहरे मिलावा हुआ और मेहरे फिरस्त। परब्रह्म की कृपा ने अपनी अंगरूपा आत्माओं के लिए कृपापूर्ण खेल इस जगत की सृष्टि की। उसके अनुग्रह से बिछुड़ी आत्माएं प्रियतम से मिली और फरिश्तों ईश्वरीय सृष्टि को उनकी कृपा ने ही वापस उनके धाम में लौटा लिया। मेहरे रसूल होए आइया, मेहरे हक लिए फुरमान, कुंजी ल्याए मेहर की,
करी मेहरे हक पहचान। परमात्मा की कृपा से ही मोहम्मद साहब उनके रसूल संदेशवाहक बनकर आए। वे ब्रह्म के अनुग्रह का ही पैगाम लाए। उस संदेश के रहस्यमय शब्दों की कुंजी तारतम्य ज्ञान भी उनकी कृपा से आया। उनकी कृपा से ही ब्रह्मात्माओं ने उनके उस रूप में भी पहचान लिया। दई मेहरे कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत, मेहरे दई हिकमत करी मेहरे जाहिर हकीकत। रूह अल्लाह श्यामा श्री देवचंद्र जी के रूप में तारतम्य ज्ञान लाए थे। उसे उन्होंने कृपा करके इमाम मेहंदी स्वरूप से प्राणनाथ जी को सौंप दिया। इस प्रकार परमात्मा की कृपा से उनके तीनों आदेश स्वरूपों मोहम्मद साहब, श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी को सर्वधर्म ग्रंथों का रहस्य खोल देने का कौशल प्रदान किया। परमात्मा की कृपा ने ही परब्रह्म के सत्य ज्ञान, उनकी वास्तविक सत्ता को प्रकट किया। सो फुरमान मेहरे खोलिया करी जाहिर मेहरे आखरत, मेहरे समझे मोमन करी मेहरे जाहिर खिलवत। मोहम्मद साहब कुरान के द्वारा परमात्माओं के लिए जो संदेश लाए, उसे स्वामी की कृपा से स्वयं हक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किया। अलौकिक कृपा से ही ब्रह्मात्माओं ने कयामत के उस संदेश को समझा। कृपा से ही आत्मा परमात्मा के एकांत मिलन खिलवत का आनंद संसार में प्रकट हो गया। ये मेहर मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत दई मेहरे विस्त सवन को शो मेहर मोमनो बरकत। परमात्मा की यह सब कृपा मोमिन ब्रह्मात्माओं पर हुई। यह चुने हुए लोगों का विशिष्ट समुदाय है। अन्य सब लोगों को इस कृपा ने वैष्णव अखंड मुक्ति धामों के सुख प्रदान किए। ब्रह्मात्माओं पर हुई कृपा के अत्यधिक विस्तार और उनकी अनुकंपा से ही यह सब संभव हुआ। मेहरे खेल देखिया मोमिनो, मेहरे आए तले कदम, मेहरे क्यामत करी के, मेहरे हंसी के मिले खसम। ब्रह्मात्माओं ने परब्रह्म की कृपा से इस नश्वर जगत नाटक को देखा। कृपा का संबल पाकर वे पुनः परमात्मा के चरणों तले आ गए। कृपा से ही इस माया का सम्मोहन टूटा और प्रियतम अपनी आत्माओं से हंस हंस कर मिले। मेहरे की बातें तो कहूँ जो मेहर को होए पार, मेहर हक नियामत सब मापे, मेहरे मेहर को नहीं सुमार। स्वामी की कृपा का पार पा सकूं तो उसके विषय में कुछ कहूं। स्वयं कृपा ने तो परब्रह्म की सभी अलौकिक संपदाओं का नाप तोल कर डाला। मेहर से खुद उनकी मेहर का पार कैसे पाया जाए। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। प्रियतम की कृपा जरा रुके तो उसे नाप लिया जाए। क्षण क्षण में वो करोड़ों गुना बढ़ जाती है। इसलिए तो उनकी मेहर प्राप्त करके भी उसे आंका नहीं जा सकता। मेहरे दिल अरस किया दिल मोमन मेहर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेहर कादर। परमात्मा की कृपा ने उनकी आत्माओं के दिल को उनका धाम बना दिया। अपनी मेहर लेकर स्वयं स्वामी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। सामर्थ्यवान प्रियतम की कृपा तो देखो। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का या मेहर जाने मेहर को सुमार। कृपा की महिमा बड़ी है, वो तो स्वामी के दिल के प्रेम का प्रकटीकरण इजहार है। जिसे उनका अनुग्रह प्राप्त है वही स्वामी के मन की था पा लेता है, अथवा कृपा ही कृपा को तोल सकती है। जो एक वचन कहूँ मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, पार उमर पार जुमा, मेहर को हिसाब न होए। स्वामी की कृपा से मैं एक भी शब्द कहूँ तो उसको उनकी कृपा पात्र बनकर समझने का प्रयास करें। चाहे असंख्य जीवन मिले और कहने को असंख्य जीवा प्राप्त हो जाए तो भी स्वामी की कृपाओं को गिना नहीं जा सकता। निपट बड़ा सागर आठवां, ये मेहर को नीके जान, जो मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। हे आत्मा, ये आठवां कृपा का सागर अत्यधिक विशाल असीम है। उनकी कृपा से तू यह निश्चित जान ले, यदि तुझ पर स्वामी की कृपा हो जाए तो कृपा को पहचान सकती है।
सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब, ये मेहर को पार न आवही, जो कहीं कोटि करूं किताब। सात सागरों का वर्णन तो कर दिया, इस आठवें सागर का हिसाब नहीं है। चाहे करोड़ों ग्रंथ लिख दूं तो भी परब्रह्म परमात्मा की कृपा का पार नहीं पाया जा सकता, तो भी परब्रह्म परमात्मा की कृपा का पार नहीं पाया जा सकता। ये मेहर मोमन जान ही, जिन ऊपर है मेहर, ताकों हक की मेहर बिना, और देखें सब जहर। इस मेहर को वही मोमिन ब्रह्म सृष्टि जानती है जो उनकी कृपा से अनुग्रहित हैं। उनको प्रियतम की कृपा के बिना और सब कुछ विषतुल्य दिखाई देता है। महामती कहे ए मोमिनो, ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर। महामती स्वामी से प्राणनाथ कहते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, कृपा का सागर अत्यधिक विस्तार युक्त है। प्रियतम के चरणों तले बैठकर उनकी दृष्टि से बरसते कृपामृत के प्याले भर भर कर पीजिए, भर भर कर पीजिए, भर भर कर पीजिए। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम।